आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिन्हें मिला परमवीर चक्र। हमें एक लेख से उनकी कहानी पता चली है। जी हाँ, परमवीर चक्र, और ये अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारा मकसद है उनकी कहानी समझना, खासकर कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन के दौरान जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो लीडरशिप दिखाई। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात तो शायद यही है कि वो यूएन मिशन में अपने काम के लिए भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पाने वाले अकेले सैनिक हैं। आज तक अकेले, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, पहला और एकमात्र। चलिए इस पे थोड़ी और बात करते हैं। तो कैप्टन सलारिया का जन्म हुआ था 29 नवंबर 1935 को। गांव था जमवाल। और पढ़ाई हुए जाने माने मिलिट्री स्कूलों से फिर वो गए एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, और फिर आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब बेहतरीन ट्रेनिंग। हाँ, टॉप इंस्टीट्यूट हैं ये दोनों। और 1957 में उन्हें कमीशन मिला एक गोरखा राइफल्स में। ये रेजिमेंट तो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है ही। हाँ, वन गोरखा राइफल्स का तो आदर्श वाक्य ही है, कायर होनो बंदा मरनु रामरो, जिसका मतलब है कायर होने से अच्छा है मर जाना। बिल्कुल। और ये जो भावना है ना, ये कैप्टन सलारिया के कामों में साफ झलकती है, खासकर कॉन्गो में। हाँ, तो वो कॉन्गो में थे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हिस्से के तौर पर। भारत ने अपनी ब्रिगेड भेजी थी, 99 इन्फेंट्री ब्रिगेड, मार्च 1961 में। जी। उसी में कैप्टन सलारिया की यूनिट थी 31 गोरखा राइफल्स। मकसद था कि बेल्जियम की सेना वहां से हटे और जो गृह युद्ध जैसा चल रहा था वो रुके, स्थिरता आए। सही। और दिसंबर 1961 आते आते उनकी जो यूनिट थी वो एलिजाबेथ हिल में तैनात थी। ये कटंगा प्रांत में है। अच्छा। और ये वो जगह थी जहां संघर्ष बहुत ज्यादा था, और यूएन का हेडक्वार्टर भी वहीं था, तो काफी अहम जगह थी वो। तनाव वाला माहौल होगा काफी। बहुत ज्यादा। तो 5 दिसंबर 1961 को कैप्टन सलारिया को एक बहुत मुश्किल मिशन मिला। हाँ, क्या था वो? एलिजाबेथविल एयरपोर्ट के पास विद्रोहियों ने एक रोड ब्लॉक लगा रखा था, उसे हटाना था। अच्छा, रोड ब्लॉक हटाना था। हाँ। और सोचिए, इस काम के लिए वो निकले सिर्फ 16 जवानों के साथ। सिर्फ 16? हाँ, और साथ में बस एक मोर्टार। बस 16 जवान? और सामने थे करीब 90 विद्रोही, भारी हथियारों से लैस, और उनके पास 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं। अरे बाप रे, 90 लोग, हथियारबंद और 2 आर्मर्ड कार्स, और यहाँ सिर्फ 16 जवान। मतलब संख्या बल तो बिल्कुल उनके खिलाफ था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। किसी भी लिहाज से ये सीधी टक्कर वाली बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कैप्टन सलारिया ने पीछे हटने का सोचा ही नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वो सीधा मुकाबला करेंगे, आमने सामने। हाँ, जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा लगाया और हमला बोल दिया। वाह, ये होती है हिम्मत। और वो इतनी बहादुरी से लड़े, कहते हैं जैसे कोई दैवीय शक्ति आ गई हो उनमें। आमने सामने की लड़ाई में, क्लोज कॉम्बैट में, कई दुश्मनों को मार गिराया उन्होंने खुद। लड़ाई बहुत भीषण हुई होगी। बहुत ज्यादा। और इसी दौरान एक ऑटोमेटिक हथियार से गोलियों की बौछार उनकी गर्दन में लगी। वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए और बाद में वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए वो। लेकिन उनका मिशन, रोड ब्लॉक का क्या हुआ? उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनके इस हमले ने और उनके नेतृत्व ने दुश्मन को ऐसा चौंकाया कि वो तितर बितर हो गए। अच्छा, मतलब दुश्मन भाग खड़े हुए? हाँ, रास्ता साफ हो गया, मिशन कामयाब रहा। उनके साथियों ने दुश्मन को खदेड़ दिया था। ये तो कमाल है, अपनी जान देकर भी उन्होंने मिशन पूरा किया। बिल्कुल। और इसी अद्वितीय साहस, अटूट नेतृत्व और इस सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। और जैसा हमने पहले कहा, ये एकमात्र परमवीर चक्र है जो यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए दिया गया। ये अपने आप में इतिहास है। हाँ, तो हमने देखा कि कैप्टन सलारिया ने कैसे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी असाधारण वीरता दिखाई। ये घटना दिखाती है कि लीडरशिप और पक्के इरादे का क्या असर होता है, भले ही आपके पास संख्या कम हो। सही। और ये संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारतीय सैनिकों का जो योगदान है, उसका भी एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे एक अकेले इंसान का अदम्य साहस पूरी स्थिति को पलट सकता है। और आखिर वो कौन सी गहरी मान्यताएं हैं, कौन से मूल्य हैं जिनके लिए सैनिक अपना सब कुछ, अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।